हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, आज की वीडियो में आपको मेरी थोड़ी-सी बातें भी सुनी होंगी, थोड़ी कमेंट्री भी चलेगी। वो इसलिए चलेगी क्योंकि कुछ-कुछ यादें हैं उस दिन की, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर भी की जाएँ। तो वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर ये लोग आ चुके हैं और अभी ये बारात लेकर नहीं आए हैं, एक्चुअली बारात तो लाए हैं, लेकिन बारात अभी हमारी चढ़ी नहीं है। ये लोग 6 बजे आ गए थे और 6 बजे का ही पापा ने टाइम दिया था, लेकिन ये पहली बारात थी जो टाइम पे बिल्कुल पंक्चुअल थी। और 6 बजे तो मैं मतलब नहा धो के मतलब मैं असर के टाइम पे नहा ली थी और सब तैयार हो रहे थे। खाला ने मुझे तैयार किया था, तो मैं खुद मतलब तैयार करने में ना हेल्प करा रही थी अप्पी को, भाभी को। तो खाला मेकअप कर रही थी, मैं इन लोग की हेयर स्टाइल वगैरह कर रही थी। तो इस तरह से काम चल रहा था और उधर से पापा का फ़ोन आया कि भाई बारात आ गई, बुलबुल को भेजो। तो मम्मी ने कहा अभी बुलबुल तैयार नहीं है तो कहाँ से भेजूँ? तो फिर पापा ने कहा कि फिर एंट्री नहीं हो पाएगी, हम लोग थोड़ा-सा जैसे एंट्री वगैरह करते हैं तो फिर वो बारात के सामने कैसे होती, क्योंकि निकाह से पहले बारात के सामने या दूल्हे के सामने नहीं आते हम लोग के यहाँ। हम लोग के यहाँ इसी तरह का रिचुअल है। अच्छा, उससे पहले ये जो है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है आशिमा, ये उसके हस्बैंड थे, उसकी मम्मा और सासू मॉम थी। और यहाँ पर ये इनके सारे दोस्त हैं। कौन-कौन है मैं नहीं जानती किसी को भी, बस ये पता है कि हाँ, इनके दोस्त हैं। ये खाला की बेटी हैं दोनों, बड़ी खाला और छोटी खाला बेटी, और उनके बच्चे हैं ये, मतलब ये बेटे हैं, ये बेटियाँ हैं। इस तरह से मैं आपको थोड़े-थोड़े लोगों से भी मिलवा रही हूँ। तो ये पापा के जानने वाले हैं, सारे अड़ोसी-पड़ोसी हमारे ये लोग सब वो हैं। तो मैं यही बता रही थी कि फिर क्या कहते हैं, जल्दी-जल्दी फिर मुझे तैयार किया गया फटाफट। और इधर इन लोगों को पापा ने कहा था कि फिर आप लोग अब आ गए हो 6 बजे, तो अब आप लोग आ जाओ यहाँ से, फ्रेश हो, क्योंकि पूरा बुक किया हुआ था कि यहाँ पर इंतज़ाम भी था कि आप लोग फ्रेश होइए, नाश्ता कीजिए, उसके बाद आप दोबारा से बारात चढ़ाइए। तो यहाँ पर मैंने बताया था ना कि हमने लेडीज़ को भी बुलवाया था। तो यहाँ पर सारी मतलब लड़कियाँ आई हैं, मेरी ननद है, ये सारी मेरी ननदें ही हैं, खालाजाद हैं, ये सारी ननदें ही हैं, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी। और इनमें से कितनों की शादी भी हो गई, मेरी बिट्टू की भी शादी हो गई है। तो बस यहाँ पर इन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत सारा टाइम था, तो ये लोग अपने टाइम का भी यूज़ कर रहे थे। अब ये मतलब फ्रेश वगैरह हो गए थे, तो फिर इन लोगों ने सोचा चलो फ़ोटो सेशन वगैरह कराएँ। और माशाल्लाह मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा खुश हैं। ससुराल वाले तो खुश होते ही हैं, क्योंकि बेटे की शादी होती है, बहू घर में आनी होती है, तो हर कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इंसान यही सोच के खुश होता है कि हमारे घर में खुशियाँ आएँगी, हमारे घर में मतलब एक कहते हैं ना कि हमारा परिवार बढ़ेगा, हमारे बच्चे खुश रहेंगे, तो बस वो सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए सब खुश होते हैं। तो बस सबकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और आज की वीडियो में आप लोग घबराइए मत, मैं आज आपको अपना एक लुक तो दिखा ही दूँगी। एक लुक नहीं, मतलब मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि आप क्या बनी हुई थी? क्या बनी हुई मतलब कैसी लग रही थी? हमें बहुत एक्साइटमेंट है देखने की। तो जितनी एक्साइटमेंट आप लोगों को देखने की है, उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे भी अपने आप को आपको दिखाने की है। और मैंने ना एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाया था, रील लगाई थी, तो उसमें मैंने अपना मतलब एक सॉन्ग लगाया था, उसमें मैंने हल्का-सा अपना लुक दिखाया है। तो फिर उस पे भी लोगों ने मतलब कहा है कि बहुत प्यारी है वो, और कुछ लोगों ने जो करते हैं वो किया भी है। ख़ैर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे ये पता है कि मेरा लुक देखते ही फिर काफ़ी सारे लोग आएँगे, और जो मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हैं मेरी बहनें, वो भी आएँगी बहुत कुछ कहने के लिए। बट कहें तो कहती रहें। यहाँ पर मेरे भैया हैं, ये आप लोगों ने सही से ना देखा हो तो देख लीजिए, मेरे इकलौते भैया हैं और पापा के साथ खड़े थे। ये मेरी मामी हैं फ़िरोज़ी साड़ी में, और ये जो पिंक साड़ी में है ये मामी की सिस्टर हैं। तो बस अब ये दूल्हा बन चुके हैं और अब ये जा रहे हैं बारात चढ़ाने के लिए। तो ये बग्गी पे जाके बैठ रहे हैं, ये देखिए। अच्छा, दूल्हे जब ये सेहरे में होते हैं कितने ज़्यादा प्यारे और कितने ज़्यादा क्यूट लगते हैं ना, मतलब एक अलग ही आता है, वो कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन वो कुछ होता है, एक अलग रूप आता है, एक अलग रंग आता है, तो वो सबके साथ ही होता है। तो बस मुझे भी ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और प्यारे से याद आया कि मैंने मतलब लास्ट जो वीडियो डाला था उसमें मैंने जब ये नमाज़ पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, और फिर दुआ के लिए इनसे उन्होंने बोला था, कैमरामैन ने, तो काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला कि ये नमाज़ नहीं पढ़ते होंगे, या ज़िंदगी में पहली बार नमाज़ पढ़ी, या कुछ भी है कुछ भी है। देखो, मैं आपसे कुछ भी छुपाती नहीं हूँ, कम पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया है। और लेकिन मैं आपसे हमेशा यही दुआ की गुजारिश करती हूँ कि आप दुआ कीजिए कि हम दोनों ही बहुत मतलब 5 वक़्त नमाज़ी हो जाएँ। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी कमियों को नहीं छुपाना चाहिए, कोई हमारे अंदर कमी है या कुछ है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए, ताकि आप लोग दुआ करें, ताने ना दें लेकिन सिर्फ़ दुआ करें। तो बस यहाँ पर इनके फ्रेंड्स वग़ैरह जो भी जानने वाले
वाले हैं, सबके साथ फ़ोटो सेशन हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ, काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि जीजू ने शेरवानी क्यों नहीं पहनी? तो ये मतलब कुछ है इनके अंदर ना, ये कुछ जो ड्रेसेस हैं, वो ये कभी नहीं पहनते, लाइक शेरवानी टाइप्स, है ना? लाइक कुर्ता पजामा, इन्होंने कभी लाइफ़ में नहीं पहना। तो मेरी भी तमन्ना ये है कि मैं इन्हें कुर्ते पजामे में देखूँ, लेकिन वो शायद कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि ये पहनते नहीं हैं। अपनी-अपनी पसंद होती है सबकी। तो ये कपड़ों में बहुत सिंपल अपनी जीन्स और शर्ट और टी-शर्ट बस यही पहनते हैं, और सूट वग़ैरह भी इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है कि ये सूट पहने। तो बस वो शादी थी तो इस वज़ह से पहन लिया था, वरना। और ये हाँ, एक चीज़ और बताऊँ कि ये घोड़ी पे भी नहीं बैठना चाहते थे। ये गुस्सा कर रहे थे कि घोड़ी क्यों लेकर आए मेरे लिए, मुझे नहीं बैठना, इन्हें शर्म आ रही थी। तो फिर क्या कहते हैं, पापा ने बोला कि नहीं, घोड़ी पे तो बैठना ही होता है, घोड़ी पे तो चढ़ना ही है भैया। तो फिर चढ़ गए थे घोड़ी। तो यहाँ पर ये भैया और भैया के सारे फ्रेंड्स पार्टी ये सब डांस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ का भी एक मैं आपको बताऊँ कि भैया का मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, क्योंकि ये जो बैंड है ये दिल्ली का ही है, और जब पापा जी आए थे तो पापा ने दिल्ली से ही बुक कराया था। ऑब्वियस सी बात है कि इतनी दूर से यहाँ सासनी से बैंड ले जाना बेकार ही रहता है, तो फिर उन्होंने दिल्ली से बुक करा था। बट यूपी वालों को दिल्ली वालों का बैंड नहीं अच्छा लगता, और दिल्ली वालों को यूपी वालों का बैंड नहीं अच्छा लगता। सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है, क्योंकि ये मैं बात इसलिए बोल रही हूँ, जब मेरे भैया की शादी थी तो भैया की भी आगरा में हुई है, यूपी में हुई है। तो जब पापा ने यहाँ का बैंड किया था, हालाँकि भैया अपने ढोल वाले, भैया की शादी में हम 20 ढोल वाले लेकर आए थे, तो भैया वो ढोल वाले भी लाए थे, लेकिन वो जो बैंड होता है ना, जिसमें मतलब यूपी के बैंड में गाना जो गाते हैं, भैया को उससे सख्त नफ़रत थी। तो भैया भी गुस्सा कर रहे थे कि ये क्या मँगा दिया पापा जी आपने, मुझे ये पसंद नहीं है, ऐसे बोलो गाना ना गा। तो पापा ने कहा वहीं आके मारूँगा एक थप्पड़, चुपचाप बैठा रहे। तो ऐसा हो जाता है शादियों में, जैसे हम सोचते हैं ना उस तरह से चीज़ें नहीं होती। अच्छा, आपकी जीजू की तो ऐसी कोई ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं थी। हाँ, लेकिन भैया की थी, तो लेकिन अब वो फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि भैया को ये पसंद नहीं आ रहा था। दिल्ली में सिर्फ़ मतलब इंस्ट्रूमेंट से बजाते हैं, मुँह से गाना कोई नहीं गाता, गाने की धुनें बजाते हैं और ढोल वगैरह बजते हैं। तो भैया को वो नहीं पसंद आ रहा था, तो भैया उसलिए नाराज़ हो रहे थे। लेकिन फिर वही है ना कि मेन पापा जी, अब ये पापा जी हमारे भैया से कह रहे हैं कि राजू, ये इसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा यार, ये बैंड तो पसंद नहीं आ रहा हमारे परवेज़ को। तो भैया समझा रहे हैं कि अंकल जी यहाँ पर ऐसे ही होता है, इसी तरह का होता है। तो बस इस तरह की इन लोगों की बात चल रही है, तो मैं आपको सारी डिटेलिंग बता रही हूँ कि उस वक़्त क्या-क्या हो रहा था। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सब कुछ अच्छा है। इनके लिए हमेशा से ही यही रहा है कि सब कुछ अच्छा है, जो है सब अच्छा है। तो बस यहाँ पर इनकी फ्रेंड्स पार्टी वग़ैरह है, ये सब इनके साथ फ़ोटोग्राफ्स वग़ैरह खिंचा रहे हैं, और बारात माशाल्लाह से चढ़कर आई है। और इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि मेरे ससुर ने हमारी जो भी तमन्नाएँ थी, वो सारी पूरी की थी, क्योंकि हमारी बहुत सारी तमन्नाएँ थी। मतलब मेरी नहीं, मेरी बहनों की, मेरे घरवालों की, कि बारात चढ़कर आनी चाहिए। हालाँकि हमारे ससुराल में बारात चढ़कर नहीं जाती है। ये मेरे जीजू हैं, आसिफ़ भाई और भैया। तो लेकिन हमारे घरवालों की तमन्ना थी, तो माशाल्लाह से इन लोगों ने बारात चढ़ाई थी। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मतलब जो होती हैं, सब कुछ माना गया था। जो कहा था वहाँ से मम्मी ने, बाजी ने, इन लोगों ने जो भी फ़रमाइशी की थी सब पूरी हुई थी, और मैं सब आपको दिखाऊँगी भी चीज़ें। और तो बहुत ज़्यादा अच्छी और प्यारी शादी रही ये। तो हमारे यहाँ पर ये रस्म होती है कि जब दूल्हा आता है घोड़ी पे या बग्गी पे, तो उन्हें उतरने नहीं दिया जाता, और उन्हें उतरने के पैसे लगते हैं, और वो शगुन होता है भाइयों का। तो भाई जो होते हैं उनकी बग्गी पे, अगर घोड़ी पे आते हैं तो घोड़े जैसे ही दूल्हा उतरता है घोड़ी पे बैठ जाते हैं, और अगर बग्गी पे होता है तो बग्गी पे बैठ जाते हैं। तो ये दोनों तरफ से कोई भी बैठ सकता है। तो जो बैठ जाता है, फिर अपोज़िट पार्टी वाले उन्हें नेक देते हैं। तो मेरे भैया बैठ गए थे। तो वैसे भैया यहाँ से परवेज़ भैया बैठे ही नहीं थे, क्योंकि इनका मन ही था कि नहीं, अगर बेटी वालों का नेक है तो उनको मिलना चाहिए। तो फिर मेरे पापा ने उनको पैसे दिए थे, और मैं बता दूँ कि 11,000 रुपये दिए थे। तो माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा, सारी रस्में बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी। तो बस यहाँ पर इनको उतारने की हो रही है तैयारी, और ये यहाँ पर साले ही उतारते हैं, तो बस भाई जी और भैया दोनों ही उतार रहे थे इनको। तो काफ़ी अच्छा होता है ना उस दिन, कितना अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब देख के भी ना वो सारे पुराने दिन याद आ रहे हैं, और पुरानी यादें आ रही हैं कि कितना अच्छा वो मोमेंट होता है जब शादी होती
होती है, दूल्हे के लिए भी, दुल्हन के लिए भी, हर काम कोई ना कोई पकड़ के करवा रहा होता है। तो उस दिन दूल्हा तो मतलब प्रिंस होता है और जो दुल्हन होती है वो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह होती है। तो बस यहाँ पर ये आ गए हैं और अब तो पल-पल पे शगुन होंगे। अब जैसे कि ये अंदर आएँगे तो इन्हें एंट्री पे नहीं आने दिया जाएगा। एंट्री पे मतलब बाहर वाली एंट्री पे खड़े होंगे जो ये टेंट वगैरह वाले होते हैं, ये लोग, ये देखो इन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। तो अब इनको भी नेक चाहिए, तो दूल्हे वाले के भैया बड़े नेक देने पड़ते हैं। बात-बात के नेक होते हैं, कभी ससुराल वालों के और कभी ये टेंट वालों के, कभी किसी के। तो बस हमारे पापा जी ने किसी का भी दिल नहीं तोड़ा था और सबको दे दे के और निकले थे। तो बस इस तरह से हुई थी इनकी एंट्री। तो बस अब यहाँ पर दूसरी रस्म होगी, वो है संजैड़ी की रस्म। तो यहाँ पर मेरा मतलब पूरा खानदान खड़ा है, सारी लेडीज़ खड़ी हैं खानदान की, सब अपनी ही हैं, कोई मौसी हैं, कोई खाला हैं, कोई चाची हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो ये मुआनी है, तो ये लोग सब खड़े हुए हैं। अपी सबसे आगे खड़ी है क्योंकि अपी ये रस्म करेंगी संजैड़ी की, और उधर मम्मी वेलकम करेंगी इनका। तो वेलकम में मम्मी इन्हें क्या करती हैं वो आप देख लेना। मतलब यहाँ से मम्मी भी गिफ्ट देंगी और वहाँ से ये लोग भी गिफ्ट देंगे अपी को, क्योंकि अपी संजैड़ी पे खड़ी है, सरबालन है, ठीक है। तो ऐसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, धीरे-धीरे आप लोगों को समझ में आए तो ठीक है। काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि ये रस्म हमारे यहाँ नहीं होती, तो सबकी अलग-अलग रस्म होती हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो यहाँ पर मम्मी ने इनको वेलकम पे ये क्या है, घड़ी ये घड़ी दी थी गिफ्ट में। तो बस यहाँ पर अभी ये लोग भी गिफ्ट देंगे अपी को। ये जो अपी सर पे लेके खड़ी थी ना, इसमें ये लोग पैसे डालेंगे। तो बस यहाँ पर इन लोगों ने डाले थे 5,000 रुपये। तो मैं आपको सारे बताते ही भी चल रही हूँ कि इन लोगों ने कितना-कितना, कहाँ-कहाँ दिया था, क्योंकि मुझे याद हैं चीज़ें। और सभी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि नहीं, ससुराल वाले सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं ना इसी टाइम पे दिखा देते हैं। मतलब लड़की वालों से लेने के टाइम पे तो वो बहुत कुछ चाहिए होता है, ये भी और वो भी और वो भी, और जब खुद के देने की बारी आती है तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, नहीं देते। काफ़ी जगहों पे तो लड़ाइयाँ होती हैं, और अल्लाह तौबा है, मैं ये कहना नहीं चाहती, काफ़ी जगहों पे मतलब फिर बारातें भी वापस लौट जाती हैं इतनी छोटी-छोटी बातों के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जूता चुराई की रस्म हो रही है, लेकिन यहाँ पर जूता चुराई नहीं कहूँगी, यहाँ पर डकैती डल रही है क्योंकि इतने सारे लोगों में सामने से जूते उतरवा के लिए जा रहे हैं, तो इसे डकैती ही कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं ये तो कोई बात नहीं होती, चुराना चाहिए ना। तो ये लोग कह रहे हैं हम चोर नहीं हैं, हम पूरे डाकू डकैत हैं, हम सामने से लेके जाएंगे, रोक सको तो रोक लो। तो बस यहाँ पर ये भी बेचारों के जूते भी चुर गए। तो वही वाली बात है, आते आते अंदर आते आते कितना लूट लिया गया है इनको। लेकिन बाद में फिर इनको मतलब कहते हैं ना कि खजाना भी तो मिलेगा और खजाना कुछ और नहीं है, खजाने के रूप में भाई मैं हूँ पूरी क्यों पूरी, इतना बड़ा खजाना जो मिला है इन्हें। तो बस यहाँ पर ये अब आके बैठ चुके हैं। ये इस तरह से इनका स्टेज बनाया हुआ था और इस तरह से हुई थी हमारी एक मेमोरेबल शादी, जो कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है। और निकाह की जो क्लिपिंग है वो मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी पहले शेयर कर दी थी। अब मैं ये जो नई रस्में हैं बस वो दिखाऊंगी। तो यहाँ पर बस निकाह की तैयारी चल रही थी, तो हक महर वगैरह वो सब पूछा जा रहा था। तो ये हाफिज जी हमारे ये पूछ रहे थे पापा से कि भाई क्या करवाना है, ये एक लड़की का हक होता है तो आप बताइए। अच्छा, इन बातों पे भी बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई बहुत बहुत लिखवा लेते हैं। कई बार लड़के वालों की इतनी वो नहीं होती कि वो उस चीज़ को दे पाएँ, लेकिन पता नहीं आजकल लोगों ने इसका बिज़नेस बना रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हक महर लिखवाते हैं। लेकिन अल्लाह के शुक्र है हमारे मम्मी पापा नहीं ऐसा कुछ भी करते, और वो जो हमारे नबी के पाक के टाइम से चलती आ रही हैं वही 32.5 तोला चांदी कुछ इस तरह से, मतलब वही है। बहुत कम महर लिखवाया हुआ है। और बस हम लोग इन चीज़ों में परेशान नहीं करते किसी को कि नहीं जी हमें इतने लाख और उतने लाख चाहिए। तो फाइनली आ गए हैं हम। बहुत ज़्यादा आप लोगों को तमन्ना थी मुझे देखने की, अब आप कैसे लगी थी तो यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर मेरी गोद भरने के लिए ये लोग आए हुए थे, तो इसलिए ये दुपट्टा कोई और सा मुझे उड़ाया हुआ है ऊपर से। और बाकी ये मेरा ड्रेसअप था, रेड एंड वाइट का मैंने कॉम्बिनेशन
चेन पहना था और ये इस तरह की मैंने ज्वेलरी पहनी हुई थी कुंदन की, और मेरा जो नेकलेस है वो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये जो मेरा कॉन्ट्रास्ट था ये भी मेरी ही अपने माइंड की उपज थी। वैसे इसकी जो चोली थी वो रेड ही थी जैसे चलती थी उस टाइम पर, आज से 7 साल पहले, लेकिन मैंने उसमें कॉन्ट्रास्ट किया था तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर बस मैं बैठी हुई थी और मेरे निकाह की बारी आ गई थी, तो यहाँ पर मुझसे निकाह के लिए पूछा जा रहा था और साइन करवाया हुआ जा रहा था। तो इस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। हर लड़की होती ही है, तो बस ऐसा लग रहा था कि जैसे अब रिश्ते बदल रहे हैं और सब एकदम से पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। तो मतलब मिक्स्ड फीलिंग है और यहाँ मैं रो भी पड़ी हूँ, क्योंकि ये एक साइन करते ही मैं मतलब बिल्कुल हो जाता है, ये पता है होती ही हैं बातें। बहुत सारे लोगों को मैंने ये सुना है कि कैसे तुम लोगों के यहाँ शादी होती है, जैसे नॉन मुस्लिम में तो कस्में, वादे, फेरे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो तुम लोगों में क्या 3 बोल-बोल के और कैसे हो जाता है? तो मैं ये कहती हूँ कि हर चीज़ की फीलिंग होती है। जैसे नॉन मुस्लिम में होता है, वो लोग उन चीज़ों को फ़ील करते हैं, तो वो उन चीज़ों को निभाते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की फीलिंग होती है कि एक साइन करके वो फीलिंग आती है कि हाँ जी, अब हम हो गए हैं पराए और अब हम हो गए हैं किसी और के। और वो जो एक होता है कि वो क्या होता है, शरबत का प्याला जो होता है ना, वो एक मोहब्बत का प्याला होता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कर दिए हैं साइन, और मैंने हाथों में वो हाथ-फूल वगैरह कुछ नहीं पहना था। मैं इस तरह की अंगूठी पहनी थी, तो यहाँ पर इन्होंने भी कर दिए हैं साइन। तो हम दोनों ने इंग्लिश में ही साइन किए थे। हम दोनों बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना एक जैसे ही हैं। अच्छा, हमसे कहा था कि उर्दू में करना, लेकिन मुझे उर्दू उतनी अच्छे से आती नहीं थी। हालाँकि एक साइन कर सकती थी, लेकिन एक तो उस टाइम पे घूंघट वगैरह और उस टाइम पे इतना रोना-धोना आ रहा था। और फिर वो काम उस लैंग्वेज में लिख दो जो ठीक से आती भी नहीं है, तो फिर मुझसे हुआ ही नहीं। और जो मैं हमेशा ही करती थी अपने साइन, फिर वही हो गए मुझसे। तो इसलिए फिर मैंने भी वही कर दिया और उन्होंने भी वही कर दिया, और माशाल्लाह से अब हमारा निकाह हुआ मुकम्मल। बनाकर आपके निकाह में देता हूँ। आपने उसे अपने चांदी 10 आने सिक्के राज वक्त के वकील जनाब राज खान साहब, गवाह अव्वल लुकमान खान, गवाह हाजी नवाब खान और तमाम लोगों की मौजूदगी में ज़ौजा बनाकर आपके निकाह में देता हूँ। आपने उसे अपने निकाह में कबूल किया। बारकल्लाहु लक व जज़ाक। तो बस जी, यहाँ पर निकाह हो चुका है, और निकाह के बाद ये जितने भी ये सब पहना हुआ होता है ना, वो सब उतार देते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं दूल्हे को। और सिर्फ दूल्हे को ही करते हैं, दुल्हन को बिल्कुल भी नहीं करते। दुल्हन को तो रिलैक्स मिलता ही नहीं है। 3-4 दिन दुल्हन बेचारी इसी में रहती है। और वो जो शरबत की मैं बात कर रही थी, वो अब इन्हें पिलाया जा रहा है। और ये जो भाई जी बार बार इनके कान में कह रहे थे, वो ये कह रहे थे पूरा मत पीना, थोड़ा छोड़ देना। तो फिर जो बचा हुआ था वो दुल्हन को पिलाया जाता है। और ये जो शरबत का प्याला होता है ना, यही होता है असली मोहब्बत का रीज़न, मुझे तो ऐसे ही लगता है। और इसे पीते ही हो जाती है मोहब्बत, क्योंकि इससे पहले ना मैं आप ही से कहा करती थी, छी मैं किसी का झूठा नहीं पीती थी। खाती पीती कुछ भी नहीं थी घर में, तो मैं ये कहती थी, छी मैं तो कभी नहीं पीऊँगी वो शरबत का प्याला, मुझे मत पिलाना। मैं हमेशा यही कहा करती थी। लेकिन फिर वो पिलाया गया, और पीने से पहले तो मैं थोड़ा सा कर रही थी कि मुझे नहीं पीना ये वो, लेकिन फिर अपने डांट के पिलाया। लेकिन जब वो पिया ना, तो फिर सच में लगा कि हाँ। और आज ये आलम है कि आज पता है, जब ये खाना खाते हैं ना, तो जैसे मैं इन्हें खाना खिला रही होती हूँ और जैसे लास्ट रोटी वगैरह दे के मैं बैठती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये अगर थोड़ा सा बचा है तो मैं उसमें से खाऊं। और ये ज़्यादातर होता है, मतलब 99.9% ये होता है कि ये उसमें से 1 या 2 बाइट खाना छोड़ते ही हैं, ये इनकी आदत है। तो मैं उसे खाती हूँ। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मुझे खिलाया जाता है कुछ है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इनकी थाली में से खाना, मुझे अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं चीज़ों से शायद प्यार बढ़ता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।